जो किया जा रहा है वो दान का धन है। वो धन कैसा है? दान करने से ज्यादा महत्व उस दान के धन पर विचार करने का है कि जो दान दिया जा रहा है वो दान कैसा है। एक संत थे, वो टोपी बना बना करके बेचते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। उसमें से थोड़ा सा धन बचा लेते थे, उससे वो दान के धर्म के कार्य में लगा देते थे। ये उनके जीवन की दिनचर्या बन गई। उनके पास कोई बहुत बड़ा सेठ धनाढ्य व्यक्ति आया। बोले महाराज, आपकी कमाई भी ज्यादा नहीं है, साधारण ये टोपी बेच करके कितना आप कमाते होंगे, फिर भी आप अपनी जीविका चलाने के बाद भी धन अलग निकालते हो और आप उससे दान धर्म करते हो, तो आप मुझ पर भी कृपा करो कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो महात्मा ने कहा, तो आपको रोका किसने है, करिए ना, ये तो अच्छी बात है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। मार्ग भी बताए हैं महापुरुषों ने, कठिनता नहीं है। कठिनता तकलीफ है कि हम उल्टे चलते हैं, रास्ता तो सीधे हैं। तो महात्मा ने कहा, आपको रोका किसने है सेठ जी से, आप करो दान। तो सेठ जी ने भी वो जो है अभ्यास शुरू कर दिया। धन कमाते, धन में से थोड़ा सा धन निकाल के इकट्ठा करते। जब धन थोड़ा इकट्ठा हो गया, 2 4 6 10 20 महीने भर में, तो वो लेकर के संत के पास पहुंचे। बोले महाराज जी देखो, मैंने अपनी कमाई में से ये धन बाहर निकाल के अलग, और ये मैंने इकट्ठा किया है, इसको आप दान में लगा दो। बोले हम क्यों लगा दें भाई, आप करो, जहां आपको अच्छा लगता है आप करो, जिसको अच्छा लगे उसको दो। तो सेठ जी गए, उन्होंने ढूंढा, तो उन्होंने सत्संग में महापुरुषों से ही सुना था कि गरीब को दान दो, जिसको जरूरत हो, दीनहीन दरिद्र हो, उसको दान देना चाहिए। तो उन्होंने किसी गरीब को दान दे दिया, ले जा भैया ये दान है। अब दान दे तो दिया, पर मन में उनके ये भाव आया कि देखूं ये इस दान का क्या करता है। तो वो व्यक्ति गया। अब सेठ जी भी उसके पीछे 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 छुप के जाने लगे। तो वो व्यक्ति सबसे पहले शराब के ठेके पे पहुंचा। अब मां से महाराज माने बोतल खरीदी एक, फिर गए किराने की दुकान पे नमकीन समकीन वो जो मिलता है, और न जाने क्या क्या उस महापुरुष लिखते हैं उसने मांस भी खरीदा। यानी जो दान का पैसा प्राप्त हुआ उससे उसने जुआ भी खेला। सब पैसा उसने ऐसे ही खत्म कर दिया। वो व्यक्ति जो दानी था सेठ, बड़ा दुखी हुआ साहब। अरे बोले सत्यानाश कर दिया इसने मेरा दान और ये इस कार्य में, बड़ा दुखी। एक बार तो सेठ जी का दान धर्म से विश्वास ही खत्म हो गया साहब। अरे बोले जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला और हमने ये सब, और इसने ये किया हमारे धन का। लेकिन वो गुरु जी के पास फिर गया, महात्मा के पास दौड़ा, महाराज मैं बड़ा परेशान। बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज ऐसा ऐसा मैंने दान दिया और उसने मेरे धन का दुरुपयोग किया है। और आप रोज देते हो? बोले मैं आज भी देता हूं तुम्हें। अब उसने, महात्मा ने क्या किया, महात्मा ने जो इकट्ठा किया हुआ था, इकट्ठा तो क्या, जो 4 पैसा बचते थे उसी को वो नित्य लगा देते थे। दशांश का विधान है, जितना आप कमाते हैं दिन में ईमानदारी से दशांश अलग निकालो, रोज करो, इकट्ठा करके करो अथवा रोज करो, उसको धर्म में लगाओ ताकि बचे हुए धन की शुद्धि हो जाए और उसमें वृद्धि हो। तो महात्मा ने जो बचाया हुआ था धन वो उठा करके उसको दिया सेठ जी को। बोले ये ले जा, अब इसको किसी को दे। अब महाराज वो उसे लेकर के गए, किसी गरीब दरिद्र को उन्होंने वो संत का जो धन था पैसा वो दे दिया। बोले ये लो भैया। संत ने कहा कि इसे भी देखना ये क्या करता है इस पैसे का। अब वो दान लेकर के जो व्यक्ति
जिसने दान ग्रहण किया वो भी बाजार गया। वो सेठ जी पीछे पीछे। क्या देखा? उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे से एक दुकान से चना खरीदे। चना। अब संत का दान थोड़ा सा ही था तो उसने चना ही खरीद लिए। उसे थोड़े से चना खरीद करके उसको चना का वो ठाकुर जी को अर्पण करके खुद खाया और पानी पी करके हाँ आनंद का अनुभव, तृप्त हो गए भैया, आनंद आ गया। सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। चलो कम से कम इसने पेट में खाया तो चना खाए। वो आया, उसने संत को बताया, महाराज आपके दान से उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया। तो महात्मा ने फिर सेठ जी को समझा के कहा, बेटा केवल दान देना ही पर्याप्त नहीं है। दान देने से पूर्व ये भी समझना है कि दान का धन जो है ये कैसा धन है। ये जो हम लोग दान कर रहे हैं मंदिर में, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, भंडारे, जहां भी दान धर्म के कार्य में किया जाता है, दान देने से पहले उस धन के बारे में जरूर सोचो कि ये जो धन मैं दे रहा हूं ये धन आया कहां से है, मैंने किस विधि से कमाया है। यदि आपने सात्विक धन कमाया है तो आप 1 रुपया भी देंगे तो वो 1 करोड़ का काम करेगा। और आपने, अब क्या कहें, आपने यदि अब उस तरीके से कमाया जिस तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, आप करोड़ों भी देंगे तो आपका करोड़ों गया। और जिसने ये दान लिया है कल्याण उसका भी नहीं करेगा, वो भी कहीं न कहीं किसी की हारी बीमारी ये सब, वो भी ऐसे ही कार्यों में खत्म होना है। दान का ये स्वरूप है। इसलिए दान तो करें, दान के बिना धन और धर्म दोनों बढ़ेंगे नहीं। लेकिन दान से पूर्व इतना जरूर हम सोचें कि दान का धन कैसा है, और साथ ही साथ जिसको दिया जा रहा है उस पात्र के विषय में भी सोचें कि वो पात्र कैसा है, हम किसको दे रहे हैं।